पोली बटालियन वहां पर और खड़ी थी, पर वो ये कभी नहीं जानेगा जो नीचे 4 बात लिखी है। ये बातें केवल आपको आएगी जो आरएस की तैयारी करते हो। फैक्ट किसी को और याद हो सकते हैं, तो आप वाली तैयारी में बाकी तैयारी में यही अंतर है कि आप ये याद नहीं करते कि घटना क्या है, आप ये याद करते हैं कि घटना क्यों है। इतिहास का मतलब यही है। इतिहास का मतलब यह नहीं है हिस्ट्री का मतलब कौन सी तारीख थी, कितने फौजी थे, कहां हुई थी। हिस्ट्री कब और कहां से बाहर है। हिस्ट्री कब और कहां से, अक्सर लोग हिस्ट्री का मतलब यह समझते हैं कब कहां। बच्चा आगे पूछता सर ये युद्ध कब हुआ, ये युद्ध कहां हुआ ना, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है युद्ध क्यों हुआ। हिस्ट्री उन कारकों को पहचानती है, उन एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करती है जिनकी वजह से कोई इंसिडेंट होता है, जिनकी वजह से कोई घटना होती है। आप अपने आसपास में कोई जो भैया रीट की तैयारी करे, कोई कांस्टेबल तैयारी करे, कोई पटवारी तैयारी करे, उनसे कभी नसीराबाद के बारे में बात करना, ऊपर जो बातें लिखाई उसमें उनके पास 1-2 फैक्ट ज्यादा होंगे, नीचे वाली बात उन्होंने सपने में नहीं सोची कि ऐसा भी कुछ होता है। सिविल सर्विस की तैयारी का यही फायदा है। जो ये आरएस आईएएस वाली तैयारी करता है, सिलेक्शन होना नहीं होना तो बाई प्रोडक्ट है, जो तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो बाकी लोगों की तुलना में अलग ढंग से सोचता है, अलग ढंग से समझता है, अलग ढंग से चीजों को क्रियान्वित करता है। उसका इंप्लीमेंटेशन, उसके सोचने समझने की जो शक्तियां होती है वो बाकी तुलना के लोगों में अलग हो जाती है। इसलिए हर आदमी को भले वो आरएस आईएएस बने या ना बने, तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। दिमाग के तंतु खुलते हैं, तार तार अलग अलग होते हैं, वरना आदमी चाय की थड़ी पे बैठ के भोंगड़ों जैसी बातें करता है। इस तैयारी करने के बाद में आदमी का सुधार ये वाला जरूर है। और आप नोटिस करना, मतलब आप खुद देखना, आज की तारीख में आपके विचार और आपके आज के 6 महीने बाद आपके विचार आमूलचूल बदलाव होगा। आज आप हो सकता है जाति को, धर्म को किस लहजे से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, इस तैयारी के बाद में हमारी कई चीजें चेंज हो जाती है पूरी। हम पहले जैसा सोचते नहीं थे, उसके बाद में ठीक उल्टा सोचने लग जाते हैं उसके। ये तैयारी ये सब करवाती है। इसलिए कई बार कोई स्टूडेंट आ कहता है कि सर ये प्री की है या मेंस की है, ये दोनों की है। इसलिए ये जो बैच होते हैं, बैच का नाम होता है फाउंडेशन। क्या नाम होता है? ये नींव भरती है। ये क्या भरती है? और ये केवल नींव ही भरती है। ये तैयारी वास्तव में स्टूडेंट को ये सिखाती है कि हम तेरी नींव भर देंगे, अब घर कैसा बनाना तू जाने, तेरा काम जाने। ये बैच, ये तैयारी सिलेक्शन नहीं करवाते, ये सपाट करते हैं। अभी आप गड्ढे में खड़े हो, उस गड्ढे से बाहर निकाल के लाते हैं, अब धरातल पे है। अब तू भले झोंपड़ी बना, तू भले इस पे 2 कमरे बना, तू भले इस पे 5 कमरे बना, मतलब तू भले इस तैयारी के बाद अब कांस्टेबल लग, इसके बाद भले तू आरएस लग, इसके बाद तू आईएएस लग, ये पूरा तेरे पे है। इसका मतलब ये बैच, ये तैयारी साफ साफ कहती है कि हम केवल तेरे को इतना सा ला के छोड़ेंगे, आगे भागना तेरी जिम्मेदारी है। कोचिंग केवल आपके इतना ही करती है कि 1 से लेके 100 किलोमीटर तक की मान लो दौड़ है, कोचिंग 80 पे ले जाके छोड़ देती है, इतना ला के छोड़ती है, कहता अब जा सिमरन। अब या तो सिमरन आगे वाली 20 जिंदगी जी ले अपने हिसाब से, कहने का मतलब है या तो विद्यार्थी अब इतना लाके छोड़ दिया, अब विद्यार्थी अपने दम पे ये दूरी तय करे। जो विद्यार्थी अपने दम पे दूरी तय कर लेते हैं उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। कईयों को यहां 80 तक तो अंगुली पकड़ के कोचिंग लाती है, और यहां कोचिंग कहती है भाई मैं अंगुली छोड़ रही हूं, अब तू देख ले। वहां वो विद्यार्थी बैठता है और कहता अंगुली छोड़, अब मेरे को गोदी ले, तो आगे जाऊंगा, वरना आगे भी। उन विद्यार्थियों का भगवान भरोसा ही नहीं करे भाई, उनकी फिर लीला वो जाने, उनका काम जाने। तो आई पहले बड़ी समझ में। कई बार स्टूडेंट मेरे से आगे पूछता है सर ये प्री और मेंस की तैयारी है, फिर इंटरव्यू, ये पूरी तैयारी इंटरव्यू की तैयारी है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इंटरव्यू यही तो होता है कि आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या स्किल है, वही तो पूछता है आपसे। आप इंटरव्यू तैयारी करेंगे तो कोई किसी से भी पूछेंगे तो आपको बताएगा, वो देखेंगे तेरे में कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस आदमी में तभी आता है जब उसको कुछ आता है। सीखोगे खूब सारी चीजें तो वैसे इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप जाके इजीली बैठ जाओगे, पूछ आने दे, जो तो तेरे को आता है वो आने दे। मैं तेरे को 4 ऐसी बात बताऊंगा तेरे को खुद कोई नहीं आती, तू पूछ नहीं पाएगा बाद में मेरे से। आई बात समझ में? तो ये 4 कारण है जिनकी वजह से फौजी अपने अजमेर नहीं गए, फौजी अपने कहां पर गए, याद रहेगी बात।